हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर नमकीन जवे। दोपहर को हमने दाल चावल बनाए थे, तो अभी थोड़ी सी भूख लग रही थी, क्योंकि चावल खाने के बाद ना भूख लग जाती है जल्दी ही। तो फिर मैंने सोचा थोड़े से नमकीन जवे बना लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, नाश्ता कर रहे हैं तीसरे पहर का। और परी उधर बैठी है, उसका कुछ खाने का मन नहीं है, उसने कुछ नहीं खाया, ना उसको चाय नहीं दी मैंने, ना नमकीन जमे दिए, क्योंकि उसको नुकसान देगा तला भुना, इसलिए उसकी तबीयत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए वो एक तरफ उदास बैठी है। और तो यहाँ पर मैंने बच्चों को और अपने लिए ले लिए हैं जमे और चाय। तो बस ये हमारा तीसरे पैक का नाश्ता है। और परी को अभी दवाई दिलवाई है गांव के डॉक्टर की ही, देखते हैं कितना आराम लगता है। लेकिन आराम नहीं लगा तो फिर इसको मैं शाम के टाइम दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गई। और बस बार बार वोमिटिंग हो रही है इसको, और पेट में दर्द हो रहा है, तो बस ऐसे ही उदास होकर बैठी है। ना तो इसका मन लग रहा है आज, और ना ही मतलब कुछ खाने का मन, ना पीने का मन, ऐसे ही बैठी है। तो बस थोड़ा बहुत ही कुछ खा लेती है। जो मैंने बनाई थी मूंग की दाल की खिचड़ी, थोड़ी सी वही खाई थी। और अभी सक्षम भी आ गया है, तो मैंने सक्षम के लिए भी जमे और चाय रख रखी थी, तो उसको भी दे दिया है। और गिप्पी भी चाय पूरे शौक से पी रहा है, क्योंकि कभी कभी चाय मिलती है बच्चों को तो पूरे खुश होकर पीते हैं। बल्कि चाय तो बच्चे मांग मांग कर पीते हैं, मना भी कर दो फिर भी कहते हैं 1 कप दे दो, आधा कप दे दो, बच्चों को चाय अच्छी लगती है। जबकि मैं ज़्यादा चाय इनको देती नहीं हूँ। और बस अभी हम लोग चाय पानी पी लेंगे, उसके बाद में फिर करूँगी बाकी का काम। और अभी मैं परी को डॉक्टर के यहाँ लेकर जा रही हूँ। बारिश आ रही है, तो मैं अभी कह रही थी कि थोड़ा सा बारिश का इंतज़ार करते हैं रुकने का। अगर बारिश रुकती है तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। लेकिन परी कह रही है बहुत तेज़ दर्द हो रहा है मेरे पेट में, और रो भी रही थी सुबह उठ करके। तो इसलिए फिर मैं फटाफट तैयार हो गई हूँ, और अभी पानी की बोतल ले रही हूँ। तो जो हमारा आरओ है वो ख़राब हो रहा है, तो इसलिए मैं हैंडपम्प जो है उसी से पानी ले लूँगी। क्योंकि रास्ते में कभी इसको वोमिटिंग होने लगे या प्यास लगने लगे, तो इसलिए घर से ही पानी लेकर जाऊँगी। और एक गिलास अपनी जो है पॉलीथीन में डाल लूँगी, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो फिर पता नहीं कब प्यास लगने, कब क्या रास्ते में चीज़ें मतलब हमें ज़रूरत पड़ने लगे, इसलिए। और वही हुआ, जब उधर से आ रही थी तो परी को रास्ते में वोमिटिंग हुई। फिर वो तो मेरे पास पानी था, इसलिए इसने अच्छे से कूला कर लिया और पानी भी पी लिया था, नहीं तो भी परेशान हो जाते। और अभी हम यहाँ पर डॉक्टर के यहाँ आ गए हैं, तो दवाई हमने ले ली है। अभी बैठे हैं इंतज़ार में कि कब बारिश रुकेगी और कब हम यहाँ से घर के लिए निकलेंगे। यहाँ पर दवाई लेने के लिए, मैं और परी। और हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं आकर के, क्योंकि बारिश हो रही है बहुत तेज़। कोई भी रिक्शा नहीं मिल रही है अभी जाने के लिए। 1 घंटा हो गया ऐसे बैठे हैं। देखते हैं बारिश कब तक रुकती है और फिर कब हम घर जाएंगे। परी यहाँ बैठी बैठी बोर हो रही है, और बारिश देखिए कितनी तेज़ है।
अभी मैं बैठी हूँ अपनी दवाई लेने के लिए। मुझे अपनी भी दवाई लेनी पड़ रही है और परी को भी देनी पड़ रही है। तो बस सारा दिन इसी काम में हो जाता है, दवाई खाना और काम करना। और आप लोग देख सकते हो मेरा चेहरा कैसा हो रहा है। मैं खुद भी बीमार सी हो गई हूँ क्योंकि थक जाती हूँ सारा दिन ये सब काम करने में, घूमने फिरने में। और अभी हम डॉक्टर के यहाँ से आए हैं दवाई लेकर के, तो आकर परी को भी चेंज कराया और ख़ुद भी चेंज किया है। और परी को अब जब वोमिटिंग हो गई है तो मैंने फिर अपनी दवाई रख दी है उठा करके। बाद में लूँगी दवाई आकर, पहले उसको देखती हूँ क्योंकि उसको पानी भी देना है, फिर उसके जो है पास बैठना पड़ता है, इसलिए तो अपनी दवाई बाद में ही खा लूँगी मैं। और अभी मैंने परी के लिए यहाँ पर बनाया है दलिया। दलिया मैंने भून लिया है, ये घर से मम्मी ने दिया था मुझे दलिया, थोड़ा सा लाई थी मैं, तो वही आज काम आ गया है। तो इस दलिया को पहले मैं भून लूँगी। वैसे तो हम घी में भून सकते हैं, लेकिन उसको तला भुना भी नहीं देना, तो इसलिए यहाँ पर सूखा दलिया ही भून रही हूँ। और फिर जो है दूध गर्म करके दूध में दलिया डालकर बना दूँगी। ज़्यादा तो वो नहीं खाएगी, थोड़ा सा ही खाएगी, लेकिन फिर ये भी ज़्यादा हो गया था क्योंकि उसने तो थोड़ा ही, बहुत ही कम खाया, 2 चम्मच ही खाया था। उसका मन नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। फिर उसके बाद में बनाऊँगी उसके लिए खिचड़ी। तो यहाँ पर मैंने दलिया तो बना दिया है, और जो भी खिचड़ी है उसके लिए मैंने मूंग की दाल और चावल धो लिए हैं अच्छे से। और जो है बड़ा भिगोना ले लिया है, इसी में धो दूँगी क्योंकि जो पानी का टैंक है वो ख़राब हो गया, पानी की दिक्कत चल रही है, तो बाल्टी में पानी भर कर रखते हैं, उसी से जो है सारा काम करते हैं किचन में। और बस अभी जो है जो खिचड़ी है उसको अच्छे से 2-3 बार धो करके फिर इसको जीरे में छोंक लगा दूँगी। तो खिचड़ी मैंने बना दी है, और जो बर्तन थे अभी उनको साफ़ कर दूंगी साथ के साथ में। बाकी फिर ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं, इसलिए जो है थोड़े बर्तन होते हैं तो उनको मैं साथ के साथ सब कर देती हूँ। और ये जो भिगोना है दूध का है, इसको भी अभी मांजना है, इसको मांज करके फिर इसमें दूध गर्म करने के लिए रखना है। और अभी दलिया बनकर तैयार हो गया है। दलिया में मुझे चीनी डालनी है, वैसे तो अच्छे से पक गया है, तो बस अभी इसमें चीनी डाल दूँगी और फिर दलिया बनकर तैयार हो जाएगा। और इसको फिर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, जब ठंडा हो जाएगा तभी बच्चों को खाने के लिए दूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, अभी मैंने परी के लिए दलिया बनाया था थोड़ी देर पहले, और अभी बनाई है मूंग की दाल की खिचड़ी। बना तो दिया है, दलिया भी उसने नहीं खाया, 1-2 चम्मच ही खाया था। फिर बोली मम्मी पेट बहुत ज़्यादा दुख रहा है, मैं नहीं खाती, मेरा मन नहीं कर रहा, कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। फिर मैंने उसके लिए मूँग की दाल की खिचड़ी बना दी है, जिसमें मैंने 1 हरी मिर्ची डाली है, ज़्यादा नहीं डाली, उसको खा लेगी। और दोपहर भी वही बनाया था, लेकिन उसने खाई नहीं थी खिचड़ी दोपहर भी। तो परी को 3 दिन हो गए हैं, जिस दिन से मामा के यहाँ से आ रही है ना, वो उससे अगले ही दिन जो है बीमार हो गई थी। पहले तो ये कहती रही 2 दिन तक तो ये बोलती रही कि मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, मामा के वापस चलो, मेरा तो मन नहीं लग रहा। तो पहले तो वो यही बोलती रही,
मैंने सोचा उसका मन नहीं लग रहा, इसलिए ऐसा जो है उसको हो रहा होगा। एक जगह बैठी रही, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था उसका। लेकिन फिर अगले ही दिन पेट में दर्द स्टार्ट हो गया थोड़ा थोड़ा सा, और उसको उल्टी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताया अपनी पहले वीडियो में। आज 3 दिन हो गए हैं, उसको आराम नहीं हो रहा है, और मैंने 3 डॉक्टर बदल दिए हैं 3 दिन में ही, क्योंकि बच्चों को ज़रा सा भी कुछ हो जाए तो बस माँ बाप की तो जान ही निकल जाती है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है एकदम। उसको हम जो है अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने का सोचते हैं। तो पहले तो मतलब छोटे डॉक्टर को ही दिखाते हैं गांव में ही, अगर आराम हो जाए तो अच्छी बात है, क्यों शहर में भाग दौड़ करना। लेकिन जब एक दिन में आराम नहीं लगता तो फिर तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। ऐसे गिप्पी जब पिछली बार बीमार हुआ था तब किया था इसको, एकदम मैं मुजफ्फरनगर ले गई थी, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वे, जिनकी दवाई से इसे 2 दिन में ही आराम हो गया था। और परी को भी पहले हमने गाँव में ही दवाई दिलवाई, फिर दूसरे गाँव से दवाई दिलवाई। दो डॉक्टर मैंने कल में बदले, मतलब जब आराम नहीं लगा। कल पूरा दिन वो ऐसे ही बैठी रही, बार बार जो है दौड़ कर जाती थी कि पेट में दर्द हो रहा है, जी खराब हो रहा है। और अगर बच्चे को ऐसा कुछ हो तो अपना भी मन नहीं लगता, ना कुछ खाने का ना पीने का मन करता, मतलब। और बस ऐसे ही घर में अकेले पड़े रहो, बच्चे का मन नहीं लगता, कोई पास बैठता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, तो बच्चा भी ऐसे ही रहता है अकेले। उसका भी मन नहीं लग रहा था घर में। फिर आज मैं उसको तीसरे डॉक्टर के पास लेकर गई हूँ, और वहाँ से अभी दवाई दिलवा कर लाई हूँ। और जब हम सुबह घर से निकले उस टाइम बारिश हो रही थी, क्योंकि इनको तो ड्यूटी जाना था, 2 दिन हो गए इन्होंने ड्यूटी चेंज कर ली है अपनी। तो आज कह रहे थे देख लो दोपहर तक आराम लगता है तो ठीक है, वरना फिर तुम ही लेकर चली जाना इसे, क्योंकि सुबह मौसम साफ़ था जब वे ड्यूटी गए इसके पापा। उनके घर से निकलने के थोड़ी देर बाद ही जो है मौसम ख़राब हो गया, और फिर बारिश आई बहुत तेज़। मैं बारिश में ही गई हूँ, भीगती हुई गई परी को लेकर के। बल्कि परी को वो है जो है बूंद कम लगी, क्योंकि मैंने उसको दूसरी साइड में बैठा रखा था। यहाँ से पहले बस पकड़ी, फिर रिक्शा ली। रिक्शा में हम डॉक्टर के यहाँ तक गए और भीग गए बहुत ज़्यादा, जाते टाइम ही भीग गए थे। फिर उधर जैसे डॉक्टर के यहाँ गए दवाई लेने के बाद, फिर हम 1 घंटे के करीब वहाँ पर बैठे रहे डॉक्टर के दुकान पर, क्योंकि जो है बारिश बहुत तेज़ थी आज, भयंकर वाली बारिश थी। हमने रिक्शा को रुकवाया भी, लेकिन बारिश की वजह से ना रिक्शा नहीं रुक रही थी, अगर सवारी फुल है तो बस निकल जा रही थी। तो आज बहुत ज़्यादा परेशानी हुई हमें, आने में जाने में बहुत ही जो है मुसीबतों का सामना करना पड़ा। फिर 1 घंटा बैठे बैठे हो गया, बहुत देर में जा कर के एक रिक्शा आई, तब उसमें बैठे। लेकिन उसमें भी वही है कि बारिश बहुत तेज़ थी ना, फिर आती बार फिर भीग गए। लेकिन थैंक गॉड कि जब हम गांव में आए उस टाइम बारिश बंद हो गई थी, बहुत हल्की हल्की सी बूंदाबांदी थी, और छाता हम लेकर गए थे, तो इसलिए फिर घर तक जो है आ गए। परी के कपड़े ज़्यादा नहीं भीगे थे, लेकिन फिर मैंने आते के साथ ही उसके कपड़े चेंज कराए और अपने कपड़े भी चेंज किए। और अब उसको ठंड लग रही है, बल्कि अब उसने 2 टी-शर्ट पहन ली है। पहले तो उसने टॉप पहन रखा था विदाउट स्लीव्स, लेकिन अब बोली ठंड लग रही, तो अब उसने फुल स्लीव्स की जो है टी-शर्ट पहन ली है। और अभी जो है उसने 2 बार दवाई भी ले ली, लेकिन अभी भी डॉक्टर के यहाँ से आने के बाद फिर उसका जी खराब हो रहा था, और मैंने उसे 2 बार दवाई दे दी है। अब देखती हूँ कितना आराम लगता है, बस यही है। और मतलब इसके पापा भी ना बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं परी को अगर ज़रा सा कुछ हो जाए। तो कल ही एकदम फिर बोले कि अगर इसको इस डॉक्टर से आराम नहीं लग रहा है फिर दूसरे को दिखा कर लाओ। फिर मैं इस टाइम शाम को 6 बजे गई थी इसको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर के। उनकी दवाई से उसे इतना आराम हुआ कि उसको 4 घंटे तक जो है ना पेट में दर्द हुआ, और ना ही उसको वोमिटिंग हुई। वो ठीक रही 4 घंटे तक। रात को सोई भी अच्छे से, जल्दी ही सो गई थी, 9:30 बजे के करीब वो सो गई थी। लेकिन सुबह उठी फिर वही जो उसकी कंडीशन थी वही शुरू हो गई। इसलिए फिर वे सुबह बोले तुम इसको मुजफ्फरनगर लेके जाओ, जिसको गिप्पी को दिखाया था ना उसी डॉक्टर के यहाँ। लेकिन वही है, मैं बोली मैं अकेली कैसे कैसे जाऊंगी, रहने दो, एक दूसरे बच्चों के डॉक्टर हैं। तो बस इसको फिर आज वहीं दिखा कर लाई थी। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और बचपन से ही ना इन दोनों बच्चों को उन डॉक्टर की दवाई से आराम हो जाता है। अब देखते हैं कितना आराम लगता है। अभी भी घूम रही थी, कह रही मम्मी मन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बाहर को जाऊँ, मेरा पेट दुख रहा है। तो डॉक्टर ने बताया है इसको कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से ही ये सब चीज़ें हो रही हैं। WHO ORS का घोल दिया है पीने के लिए, और दलिया खिचड़ी बताई है खाने में, तो बस वही चीज़ें मैंने उसके लिए बना दी है। यही है कि जब मतलब बच्चा अगर बीमार हो जाए, अगर बच्चे की तबीयत ख़राब है ना, तो माँ की जो है शामत आ जाती है। कुछ तो मतलब बच्चों को देखकर दुख होता है, काम करने का मन नहीं करता, खाने पीने का मन नहीं करता, लेकिन करना भी सब कुछ है, काम भी करना है और खाना भी है। फिर कहीं उसको दवाई देना है, कहीं उसको पानी देना है, कहीं घर का काम करना है। फिर बीच बीच में वो आवाज़ लगा लेते हैं मम्मी मेरे पास आकर बैठ जाओ, उधर काम पड़ा है उधर उसके पास आकर बैठ जाओ।
फिर उसको क्या कर जाती हूँ, अभी आ रही 5 मिनट में, फिर जाकर अपना काम करो। तो बस 2 दिन हो गए ऐसे ही हो रहा है। मैं भी थक गई हूँ उसके साथ में, और वो भी बेचारी परेशान होगी घर में बैठे बैठे, कहीं बाहर नहीं आ जा सकती, बीमार जो है इसलिए। और गिप्पी कह रहा आज ये बीमार हुई तो इसके लिए कल रोटी भी पिला दी इसे, तो इसी के लिए सब चीज़ आ रही, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं कह रही ऐसा नहीं बेटा, जब तुम बीमार होते तुम्हारे लिए भी ये सब चीज़ें आती हैं, और इसको जो है अभी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। और गिप्पी देखिए अब सोया है, दिन में नहीं सोया, ये सोया करीब 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे सोया है। ये आकर लेट गया, कह रहा मुझे नींद आ रही है, और सो गया। ऐसा ही है, जब कहती हूँ तब तक सोते नहीं। तो फ्रेंड्स बहुत सारी बातें हो गई हैं, चलिए फिर अभी बच्चों को खाना दे देती हूँ, परी को खाना देती हूँ, आवाज़ लगाती हूँ, उसको बाहर जा रही है ना वो। परी के लिए प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा भगवान जी से कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, पहले की तरह हंसती खेलती रहे, क्योंकि उदास बच्चा देखा नहीं जाता। जब बच्चा उदास रहता है उसके साथ में हम कितना भी खुश रहने की कोशिश कर लें, लेकिन नहीं रह जाता। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।